अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया। एक्सरसाइज नंबर 9.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बेसिक चीजों के बारे में बताया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें एक ही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। इजी है फॉर्मूला, हम लोगों ने याद कर लेना। फॉर्मूला भी इजी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ, रेडियस और एंगल की बात करेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 और उससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझने के लिए हमें इस फॉर्मूले को याद करना जरूरी है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को इजी से इजी वे में डिलीवर करूं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की एक दफा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसमें वो कहता है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। इसमें क्या कहता है वो, मैंने आपके सामने एक क्लॉक ड्रॉ किया है। वो कहता है कि जब घड़ी के ऊपर 4 बज चुके हैं, 4 o'clock हो गया है, तो उस घड़ी की ये जो हमारे पास दो आर्म्स होते हैं यानी कि दो सुइयां होती है घड़ी की, उनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करके बताना है कि उनके दरमियान एंगल कितना है। अब अगर हम लोग इस घड़ी को सेपरेटली मैं एक सर्कल आपके सामने ड्रॉ करूं, मैं आपको पूछूं कि इसका जो कंप्लीट टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 360 डिग्री, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं 2 पाई के इक्वल होता है। वन कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन 360 डिग्री या 2 पाई के इक्वल होती है। अगर मैं यहां पर लिखूं वन कंप्लीट सर्कुलर एंगल, वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज नोट करें, मैं अगर अपने क्लॉक की तरफ देखूं तो मैंने क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि मैंने 360 की जगह उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं इसके रिस्पेक्ट से चलूंगा, मैंने 12 और 4 के दरमियान जो है वो एंगल फाइंड करना है। तो अगर जो 360 होता तो हम 360 के रिस्पेक्ट से एंगल फाइंड करते। अब हम क्योंकि क्लॉक को हम लोगों ने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 4 एंगल एट 4 o'clock, 4 o'clock पे एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 360 डिग्री है यानी कि 2 पाई है, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पोर्शन का एंगल आ जाएगा, यानी कि 12 to 1 का एंगल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने 360 को 12 पे डिवाइड करवा दिया। ये 12 इक्वल पार्ट यानी कि यहां पे यहां तक अगर सुई हो तो उसका एंगल मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे एंगल किसका चाहिए, मुझे 4 o'clock का चाहिए, यानी कि 12 to 4। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपनी इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप ये देखें, 2 4 जार 8 पाई हो गया, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, इसको कटिंग कर ले, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, ये आ गया 2 पाई ओवर 3 रेडियंस हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है, लेंथ और रेडियस उसने हमें दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को अभी स्टार्ट में बताया कि एक फॉर्मूला सिर्फ हम लोगों ने याद कर लेना है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है हमारे पास। इससे अगर हमें थीटा फाइंड करना होगा, आर को डिवाइड करवा देंगे, आर फाइंड करना होगा, थीटा को दूसरी साइड पे डिवाइड करवा देंगे, एल फाइंड करना होगा तो वो डायरेक्टली आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्योंकि थीटा फाइंड करने के लिए कहा है, तो थीटा की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एल ओवर आर। ये आर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज को पुट करें और आपका आंसर आ गया। ये आ जाएगा जी, थीटा इज इक्वल टू एल कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, और थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6 रेडियन। ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहां पर भी लेंथ और रेडियस दिया हुआ है, वही फार्मूला एक दफा आप लिख लें कि हमारे पास एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा के। यहां से थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एल ओवर आर। वैल्यूज पुट करें, थीटा इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 3.2 डिवाइडेड बाय 2,
तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1.6 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड लेंथ व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। थीटा पाई में लिखा होगा तो पाई की वैल्यू में पता है 22/7 भी होती है, और यहाँ हम उसको लिख सकते हैं 3.1416। कैलकुलेटर पर आंसर के बिल्कुल साथ पाई का बटन है, आप उसको प्रेस करें, उसके शिफ्ट दबा के पाई प्रेस करें, उसके बाद ऊपर एस डी के बटन को प्रेस करें, पॉइंट में आपके पास आंसर आ जाएगा 3.1416। अप टू सोन आगे भी वैल्यूज होगी, लेकिन मैं 16 तक लिख रहा हूँ। रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, फॉर्मूला में पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो वैल्यूज पुट करें। आर की वैल्यू में पता है 6 है और थीटा की वैल्यू 0.1416 सॉरी 3.1416 है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा जी यहाँ पर 18.86 आगे सेंटीमीटर आएगा 7 यूनिट। उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड है। सेकंड पार्ट में देखें, हमें थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में भी कन्वर्ट करने से पहले टोटल अमाउंट डिग्री में नहीं है, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ओवरऑल, देन इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में किया। अब ये देखें, थीटा इज इक्वल टू है 65 डिग्री 20 मिनट्स। अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस। जब भी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करवाते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास +20/60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए 21 जार 20, 3 जार 60 होता है। ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। दोनों वैल्यूज को ऐड कर ले, एलसीएम ले ले इसका। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एलसीएम इसका 3 आएगा, ये आ जाएगा 195 प्लस 1 और होल डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो आ गई है जी 196 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। अब ये वैल्यू कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। मैंने आपको बताया था जब पाई ओवर 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं देन हमारी वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो गई। अब यहां हमें पता है कि 196 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, इन वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा थीटा का वो आ जाएगा जी 1.1403। ये आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा। अब देखें, हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास थीटा भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये आ जाएगा L इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 18, थीटा की वैल्यू क्या है 1.1403। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 20.53 मिलीमीटर्स, जो यूनिट उसने हमारा यूज किया, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब जिसकी बारी रह गई थी आर की, पहले उसने हमसे पूछा थीटा फाइंड करें, फिर उसने हमें लेंथ फाइंड करने के लिए कहा, वो कह रहा है आर फाइंड करें, एल और थीटा उसने दे दिया, यानी कि फॉर्मूला हमारा वही यूज होना है, वैल्यूज को वो घुमाता जा रहा है। आप भी कह सकते हैं कि जो करना है कर लो, फॉर्मूला में याद है, वैल्यू चेंज करते जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब ये देखें, आर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्योंकि आपको याद है एल इज इक्वल टू आर थीटा था, अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हमारे पास आर किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा को लाके लेंथ के नीचे डिवाइड करवा दें, ये आ गया एल ओवर थीटा। वैल्यूज हैं आपके पास, पुट कर दें, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय थीटा की क्या वैल्यू है 1/2। अब ये देखें, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 1/2, इस तरह ही बनेगी ना, क्योंकि इसका मतलब होता है डिवाइड। अब मैं डायरेक्ट 2 को जाके 5 से मल्टीप्लाई करवाता तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था। अब ये देखें, हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के हैं कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना हो तो वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1, लगता नहीं इसलिए मैं लगाना है, मैंने वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया और 5 को 2 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया।
पार्ट नंबर 2 में देखें, पार्ट नंबर 2 में वैल्यूज तो पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले थीटा देखें डिग्री में। डिग्री में थीटा में अच्छा नहीं लगता, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है हमने। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है पाई ओवर 180 से। उसी तरह हमें पाई की वैल्यू पता लग चुकी है, वो 3.1416 है, और डिवाइडेड बाय 180 एज इट इज आएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.785। थीटा इज इक्वल टू 0.785। ये थीटा की वैल्यू आ गई रेडियंस में। अब कर लें आप फार्मूले में वैल्यूज पुट। फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू आर थीटा, और यहां से R के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बनाया था, L ओवर थीटा। वैल्यूज पुट करें, लेंथ कितनी है हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय थीटा कितना है 0.785। इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 71.33 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 71.33 सेंटीमीटर, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय एन आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। चीज वही पूछी है, सिर्फ उसने क्या किया है, स्टेटमेंट में वो बात कह दी है जो पहले हमें एज इट इज वैल्यू देता था। अगर मैं आपके सामने इन वैल्यूज को थोड़ा सा मेंशन कर दूं, एक सर्कल के थ्रू आपको समझाता भी जाऊं और साथ बता भी दूं कि क्या ना क्या चाह रहा है वो। ये सर्कल है हमारे पास, वो कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। कहता है एक सर्कल है, उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक आर्क बन रही है, उस आर्क से जो एंगल बन रहा है ना हमारे पास, वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब आपने बताना है कि ये जो आर्क हम लोगों ने बनाई है इस 45 डिग्री वाले एंगल की, उसकी लेंथ क्या है। अब देखें उसी तरह से अगर हम लोग चीजें नोट करनी शुरू करें, तो उसने हमें लेंथ पूछ ली है, उसके बाद थीटा उसने हमें दिया हुआ है वो कितना है 45 डिग्री, और आर की वैल्यू भी उसने हमें दे दी है, वो क्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखें थीटा डिग्री में आ गई, थीटा डिग्री में काबिल कबूल नहीं है, में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इसे। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, इसकी वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय 180। अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया था 0.785। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 0.785 के इक्वल आ जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, रेडियन में। अपना फॉर्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। ये था L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 14 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना निकाला 0.785। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 10.99। L इज इक्वल टू 10.99 सेंटीमीटर, और यही हम लोगों ने फाइंड करना था। इजी था क्वेश्चन, सिर्फ स्टेटमेंट यूज की उसने, वैल्यूज देखने उसी तरह से, क्वेश्चंस पिछले की तरह आसान था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, इसमें तो एंगल को भी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहली बात मैं लिख लेता हूं कि आर हम लोगों ने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। सेंट्रल एंगल की मेजरमेंट यानी कि थीटा उसने हमें दे दिया, वो कितना है 1 रेडियन। डिग्री में नहीं दिया, अगर डिग्री में होता तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते। कहता है कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। लेंथ भी उसने हमें दे दिया आर्क की, वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसका रेडियस फाइंड करना है। सर्कल में दो चीजें दे दी उसने हमें, उसी तरह से फॉर्मूला हमारा क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें R फाइंड करना है, तो R किसके इक्वल आ जाएगा जी, R इक्वल आ जाएगा जी L ओवर थीटा। थीटा को दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करवा दिया। R इज इक्वल टू लेंथ हमें दी हुई है 35 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थीटा कितना है 1। 35 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 35 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 और 7 की तरह सिंपल है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें, वो भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा आपको।
स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसमें वो कहता है रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाते हैं, स्टेटमेंट में तो आपको समझ नहीं आई होगी कि उसने क्या कहा। मे बी कोई बंदा हो जिसको समझ आ भी गई हो, लेकिन मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आई होगी। अब वो कहना ये चाह रहा है कि एक रेलवे ट्रेन है, वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है। हमारे पास एक ट्रेन है, वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है। वो कहता है कि वो सर्कुलर ट्रैक जो है ना, उसका सेंटर से जो रेडियस है वो उसने हमें दे दिया। वो कितना है जी? वो है 500 मीटर, ये रेडियस दे दिया। नेक्स्ट वो कहता है कि एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरा उसने उसकी स्पीड दे दी कि उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, कहता है थ्रू व्हाट एंगल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। कहता है 10 सेकंड के बाद जो उसका एंगल है वो कितना टर्न होगा, मतलब ये ट्रेन कितना फासला तय करेगी, कितना इसके एंगल में फर्क आएगा 10 सेकंड के बाद, ये हम लोगों ने बताना है। अब यहां पर एक चीज जो नोट करने वाली है कि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, हम एंगल पूछ लिया है, लेकिन हमारे पास लेंथ नहीं है। हमें सिर्फ टाइम बताया है उसने, और हमें उसने बताया है कि वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अगर मैं अपने डाटे को थोड़ा सा लिखना शुरू करूं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहली काम की चीज रेडियस उसने दे दिया, वो 500 मीटर्स है हमारे पास। उसके बाद उसने हमें स्पीड दे दी है, उसकी स्पीड कितनी है जी? वो है 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम जो हमने बताना है कि 10 सेकंड के बाद वो कितना मूव करती है, हमें टाइम भी बता दिया उसने, वो 10 सेकंड है। अब एक चीज नोट करें, बाकी चीजों तो बाद में। रेडियस हमें मीटर में दिया हुआ है, टाइम हमें सेकंड्स में दिया हुआ है, लेकिन स्पीड जो है हमें 30 किलोमीटर पर आवर, हमें किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमारा डाटा जो है ये बैलेंस होगा। स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30 किलोमीटर। एक किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 30 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। और एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? वो होते हैं जी हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। एक घंटे के अंदर 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें 3600 बनता है। इसको कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास जो स्पीड है वो आ जाएगी जी 25/3 मीटर पर सेकंड। अब देखें, स्पीड को तो हमने यूनिट सेम कर लिया। अब अगली बात कि हम लोग अपने क्वेश्चन के वो जो चीज फाइंड करनी है उस तक कैसे पहुंचेंगे। थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है, रेडियस है हमारे पास, फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है जी हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इससे भी अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जी मेरे पास L/R। अब मेरे पास लेंथ नहीं है, मेरे पास रेडियस है। इट मींस पहले मुझे लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, देन मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग? अब देखिए, लेंथ बेसिकली हमें किस चीज की चाहिए? इस आर्क की। ये जो सर्कल की आर्क है, जो इस गाड़ी ने अपना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस चाहिए हमें बेसिकली। हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है जी? वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे डिस्टेंस। और अगर हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो इट मींस हमने क्या फाइंड कर ली? इसकी लेंथ। आर्क की लेंथ यही होती है ना हमारी बाहर वाली चीज, तो हम इसको एल भी कह सकते हैं। आ जाएगा एल इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है हमारी? 25/3 मल्टीप्लाई बाय 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? 250 डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोगों का काम सिंपल हो गया। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है? अपना फॉर्मूला यूज करना है। थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास कितनी आई है? वो आई है हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 3। आर कितना है जी? आर की वैल्यू है हमारे पास 500। इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा 1/500। मैंने बजाय डिवाइड में लिखने के, मैंने उसको आगे लिख दिया 1/500।
अब इनको आप लोग कैंसल आउट कर लें। इनको कैंसल आउट करने के बाद आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/6 रेडियंस। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 meters length. It can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it take gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? इसमें वो क्या कहना चाहता है? कहता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक किला है, उसके साथ हमने एक घोड़े को बांधा हुआ है। वो घोड़ा रस्सी को उसने फुल खींचा हुआ है, मतलब टाइट किया हुआ है, और वो सर्कल में मूव कर रहा है अपने इसको आप सेंटर समझ लें जिस चीज के साथ हमने घोड़े को बांधा हुआ है। और वो कहता है सर्कल में वो घोड़ा मूव कर रहा है इस तरह से। रस्सी को फुल टाइट जब उसने किया तो उसकी लेंथ कितनी होगी रोप की? वो आ गई हमारे पास 9 मीटर। अगर ये रोप की लेंथ 9 मीटर है तो सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्या रेडियस उसने हमें दे दिया। वो कहता है वो घोड़ा जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब इसका एंगल रस्सी का 70 डिग्री तक मूव करेगा। मतलब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट अगर इसको मैं कंसीडर करूं तो यहाँ जब 70 डिग्री एंगल बना तो वो पूछना चाह रहा है कि इसने कितनी लेंथ होगी इस आर्क की, यानी कि उस हॉर्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हम लोगों ने बताना है। अब देखिए इजी है, रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। आर हमारे पास कितना है जी? आर है जी 9 मीटर। लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है और थीटा कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। अब देखिए थीटा के साथ फिर से डिग्री का साइन आ गया जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इसको मैं इसी तरह से उठा के फॉर्मूला पुट कर दूंगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 9 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 10.99 मीटर्स। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सेम है। कहता है दैट पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड it swings through an angle of 20 degree each second. How far does the trip of the pendulum move in 1 second? सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह तो होता है हमारे पास। अक्सर क्लॉक्स के अंदर पेंडुलम मूव कर रहा होता है कंटिन्यूसली, जो बड़ी घड़ियां मूवीज में आपने देखी हो, पढ़ी हो। अब वो कहता है कि ये जो पेंडुलम जब मूव करता है ना, ये इस तरह से मूव करता है कि पेंडुलम 20 सेंटीमीटर, सबसे पहले तो उसने बता दिया इसकी लेंथ है हमारे पास। इसकी जो वायर है या इसकी जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। वो कहता है कि हर सेकंड के बाद, हर एक सेकंड के बाद वो 20 डिग्री मूव करता है। यानी कि हर एक सेकंड के बाद वो कितना मूव करता है? 20 डिग्री मूव करता है। अब आपने ये बताना है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। के पेंडुलम की ये जो टिप है, ये जो कॉर्नर है इसका, ये हर एक सेकंड में कितना मूव करती है? वही चीज होगी, यानी कि आपने लेंथ मूव करनी है। अगर आप इसको सर्कल सर्कल कंसीडर कर लें, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये देखें उसका रेडियस दिया हुआ है, उसकी एंगल दिया हुआ है, उसने हमें आर्क पूछ लिया कितनी है। उसी तरह से अपनी वैल्यूज को एडजस्ट करें। सबसे पहले लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, रेडियस उसने हमें दिया है वो कितना है? 20 मीटर्स। थीटा भी उसने हमें दे दिया है वो कितना है? 20 डिग्री। ये देखें फिर वही काम किया उसने, 20 के साथ डिग्री लगा दिया जो कि हमें नहीं पसंद। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। उसी तरह से वैल्यूज को इसी तरह उठा के मैं उसमें पुट कर दूंगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास है जी 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ये देखें
ये 20 आर वाला आया और थीटा की ये जो वैल्यू थी 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 ये मैंने एज इट इज लिख ली। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो आएगा 6.98 और यूनिट जो साथ यूज हुआ मीटर और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 के 11 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।